welcome back to Tech Insights, your go-to channel for everything related to cars and future tech. So, नहीं, आज हम रिव्यू करते हैं हिंदी में। बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आई है कि भाई आपके रिव्यूज़ अच्छे हैं बट हिंदी में डालिए तो ज़्यादा अच्छे होंगे। सो आप लोगों के लिए हिंदी में। सो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ट्रेंड की जो अब रैपिडली इंडियन रोड्स पे देखने को मिल रहा है, और वो ट्रेंड है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी कि ईवीज़, क्लाइमेट चेंज, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स और उनकी पॉलिसीज़, टेक एडवांसमेंट के चलते इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का सीन इंडिया में किस तरीके से पहुंच रहा है, एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुका है। सो कहाँ जा रहा है इंडिया इन टर्म्स ऑफ ईवी अडॉप्टेशन, क्या चैलेंजेस हैं, क्या इनोवेशन है, हम फ्यूचर में ईवी को कितना देख सकते हैं। तो स्टे ट्यून एज वी डाइव इनटू दिस इलेक्ट्रीफाइंग टॉपिक। सबसे पहले हम देखते हैं ईवी मार्केट का क्या ग्रोथ है इंडिया में। सो पहले ईवीज़ को एक नीच या लग्जरी प्रोडक्ट माना जाता था, बट अब सीन थोड़ा बदल गया है। 2023 में इंडिया में 150% ग्रोथ देखने को मिला है केवल ईवीज़ की सेल्स में, और टाटा मोटर्स ने टाटा नेक्सॉन ईवीज़ के साथ मार्केट में ज़बरदस्त एंट्री करी। वैसे ही MG मोटर्स की MG ZS EV ने भी धूम मचाई है, और कंपटीशन काफ़ी इंटेंस हो गया है विथ अपकमिंग मॉडल्स फ्रॉम ब्रांड्स लाइक महिंद्रा, Hyundai एज वेल एज मारुति, एंड लग्जरी ब्रांड्स लाइक BMW, Audi एंड Mercedes। सो ये सब चीज़ें एक चीज़ तो कंफर्म करते हैं कि ईवीज़ अब एक एलीट प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि एवरीडे इंडियन कंज्यूमर के लिए भी अफोर्डेबल और प्रैक्टिकल ऑप्शन बन रहा है। इवन ब्रांड्स लाइक स्कोडा एंड फोक्सवैगन ऑल्सो बेटिंग बिग ऑन ईवीज़, बिकॉज उन्होंने अभी हाल ही में 15,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है अपने पुणे चाकन प्लांट में फॉर मैन्युफैक्चरिंग अफोर्डेबल ईवीज़ एज वेल एज हाइब्रिड कार्स। अब हम बात करते हैं कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स और पॉलिसीज़ के बारे में जो ईवीज़ को काफ़ी प्रमोट कर रही हैं। सो सबसे पहली पॉलिसी और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉलिसी है FAME-2 स्कीम। फेम का फुल फॉर्म है फास्टर एडॉप्टेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इस स्कीम को 2019 में लॉन्च किया गया था, और इसका प्राइमरी गोल है ईवीज़ एडॉप्टेशन को एक्सेलरेट करना। FAME-2 के लिए गवर्नमेंट ने सब्सिडीज़ भी ऑफर करी हैं ताकि ईवीज़ की इनिशियल कॉस्ट थोड़ी सी कम हो सके। ये सब्सिडी कार के साथ साथ इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर, इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर एज वेल एज इलेक्ट्रिक बसेस पे भी अप्लाई होती है। FAME-2 में गवर्नमेंट ने अराउंड 10,000 करोड़ का बजट एलोकेट किया है। इससे नॉट ओनली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सेल्स बढ़ी है, बट ईवी मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को भी काफ़ी बूस्ट मिला है। ब्रांड्स लाइक टाटा, महिंद्रा एज वेल एज हीरो इलेक्ट्रिक जैसे ब्रांड ने भी इस स्कीम का फ़ायदा उठाया है। हम बात करते हैं कुछ स्टेट लेवल इनिशिएटिव्स के बारे में जो हर स्टेट के हिसाब से अलग अलग है, पर ईवीज़ को ही प्रमोट कर रही है। कई स्टेट जैसे दिल्ली, गुजरात, तमिलनाडु एक्सेट्रा ने अपनी एक स्पेसिफिक ईवी पॉलिसी लॉन्च की है, जिसमें कई तरह के इनिशिएटिव्स हैं, पर मिशन एक ही है, ईवीज़ को प्रमोट करना। फॉर इंस्टेंस, दिल्ली गवर्नमेंट ऑफर्स और सब्सिडीज अप टू 1.5 lakhs ऑन इलेक्ट्रिक कार्स, और रजिस्ट्रेशन फीस एंड रोड टैक्स पे भी एग्जेम्पशन दिए जा रहे हैं। सिमिलरली गुजरात की पॉलिसी में आपको ₹10,000 पर किलोवाट की सब्सिडी मिल रही है, जो कि अप टू 1.5 लाख तक जाती है। ये सब्सिडीज डायरेक्टली बायर्स के लिए ईवीज़ को फाइनेंशियली एक्सेसिबल बनाती है। गवर्नमेंट ने ईवीज़ को प्रमोट करने के लिए काफ़ी सारे टैक्स बेनिफिट भी दिए हैं। GST यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स को ईवीज़ के लिए 28% से रिड्यूस करके 5% कर दिया गया है, जो पेट्रोल और डीजल कार के मुकाबले काफ़ी सिग्निफिकेंट डिफरेंस क्रिएट करता है। इसके अलावा आपको ईवी परचेज करने पर इनकम टैक्स बेनिफिट भी मिलता है अंडर सेक्शन 80 EEB, जिसमें आप 1.5 लाख तक का टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं ऑन द इंटरेस्ट पेड ऑन लोन फॉर द ईवी परचेज। ये सब इनिशिएटिव्स लोगों के ईवी को बाय करने के प्रोसेस को काफ़ी अट्रैक्टिव और अफोर्डेबल बनाते हैं, स्पेशली जब अप फ्रंट कॉस्ट पे फोकस किया जाता हो। पॉलिसीज केवल व्हीकल तक ही सीमित नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी फोकस किया जा रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने गाइडलाइन इशू की थी, जिसमें कि हाईवेज और सिटीज़ के चार्जिंग स्टेशन के एक्सटेंसिव नेटवर्क को इस्टेब्लिश करने की बात रखी गई है। अभी गवर्नमेंट का प्लान है कि 3 किलोमीटर के रेडियस में एक पब्लिक चार्जिंग स्टेशन हो, और हाईवेज पर 25 किलोमीटर पर फास्ट चार्जिंग स्टेशन हो। और इसके अलावा कई प्राइवेट प्लेयर्स को भी एनकरेज किया जा रहा है ताकि वो भी इस मुहिम में अपना इन्वेस्टमेंट दें। कंपनीज लाइक टाटा पावर एंड GOBP गवर्नमेंट के साथ मिलकर पैन इंडिया चार्जिंग स्टेशन बना रही है, जो कस्टमर्स की रेंज एंजाइटी को दूर कर रहा है।
सो ये था पार्ट 1. कैसा लगा आप सबको प्लीज़ कमेंट में बताइए. वी विल बी डिस्कसिंग मोर पॉइंट्स इन द पार्ट 2. सो फॉर दैट स्टे ट्यून. दिस इज आदित्य साइनिंग ऑफ. थैंक यू so much for watching Drive Tech Insights, your go-to channel for everything on wheels, everything automotive. Thank you so much. Game over. As soon as I step on your court, it's game over. As soon as you second your foot, it's game over. From the US to UK, I hold my team down to